It's 5 a.m. in the morning, and we are traveling from Bangalore to Hyderabad. Hi, my name is Parima, and welcome to my channel. So, in this video, I am going to share our experience with an EV car, which is Tata Nexon 21 model. हम बहुत सारी trips already कर चुके हैं. सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग इट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है ईवी कार को लेके कि कैसे उसे चार्ज किया जाता है, कितना टाइम लगता है चार्ज करने में, व्हाट इफ़ अगर उसका चार्जर नहीं मिला, अगर वो बीच में रुक गई तो क्या करना है. सो देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग ईवी कार्स. लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम आई कुड शेयर आर एक्सपीरियंस विद यू, क्योंकि हमें ऑलरेडी 4-5 साल हो चुके हैं ईवी कार को चलाते हुए. ओके, सो नाउ वी आर कार इज़ ऑलरेडी 100% चार्ज, जो हमने घर पे ही कर ली थी. अब हम NH44 की लेन लेंगे. ऑब्वियसली हमारे घर से थोड़े डिस्टेंस के बाद ही आएगी. तो अब हमारा पहला टारगेट है कि हम 100 किलोमीटर्स तक जाएंगे, विच विल बी आर फर्स्ट लाइक डेस्टिनेशन, जहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे. तो क्योंकि हम ऑलरेडी कई बार हैदराबाद जा चुके हैं, तो हमारे कुछ स्पॉट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं कि हमने यहाँ ब्रेकफास्ट करना है, या यहाँ स्नैक्स खाना है, या फिर यहाँ पे हमने लंच करना है. सो हमारी जो कार है वो रेंज देती है 200 टू 210 किलोमीटर्स अगर हम 80 की स्पीड पे जाते हैं. सो अगर आप अपनी कार अभी परचेज़ कर रहे हैं, तो अभी की जो कार्स हैं वो मोस्टली 500 या 600 तक रेंज भी देती है. सो इट्स अकॉर्डिंग टू यू. तो ईवी कार में कैसे होता है कि अगर आप बहुत तेज़ चला रहे हो तो चार्जिंग ज़्यादा कंज्यूम होगी, और अगर आप धीरे चला रहे हो तो चार्जिंग कम कंज्यूम होगी. तो अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से देख सकते हो. ओके, यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग में रखना है कि अगर बाय चांस आपने एक पावर स्टेशन सोच लिया, आपने ऐप से देख लिया, आप वहाँ पे रुक गए, तो हो सकता है वहाँ पे पावर कट हो, या हो सकता है वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो, या हो सकता है वो चार्जिंग स्टेशन काम ना कर रहा हो. तो आपने इतना ध्यान रखना है कि आपकी कार में इतनी चार्जिंग हो कि आप ऐप से ढूंढ के, और अगर आपको आसपास जाना पड़ता है तो आप जा सकें. मतलब ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. मुझे लगता है यूजुअली अब ये प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस हो चुके हैं. अब से 4-5 साल पहले तक इतने चार्जिंग स्टेशंस नहीं थे, तो प्रॉब्लम होती थी. वी हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट. नाउ हम अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, विच इज़ इन कर्नाटका आंध्रा बॉर्डर. यहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट, एंड ऑल्सो इट्स अ जियोन चार्जर. हमें यहाँ पे आधे से पौना घंटा लगेगा चार्ज करने में. अभी हमारी चार्जिंग थी 22% कुछ. और ये जो रेस्टोरेंट है ये भी बहुत अच्छा है. अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे प्ले एरिया है, वॉशरूम्स बहुत क्लीन है, और खाना भी हर तरह का मिल जाता है. तो वी यूजुअली हम यहीं रुकते हैं. आधे पौने घंटे के बाद, लाइक 45 मिनट्स तक हम वहाँ पे रुके, और हमारी चार्जिंग हो गई थी कुछ 80-85%. एंड देन वी स्टार्टेड अगेन. अब हम 150 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करेंगे फॉर आवर नेक्स्ट स्टॉप. पहले क्या था, चार्जिंग स्टेशंस मोस्टली कार शोरूम्स में थे, और आसपास कोई भी फूड जॉइंट नहीं होता था. लेकिन अब कार स्टेशंस मोस्टली वहाँ खुल रहे हैं जहाँ पे आसपास फूड जॉइंट है, एंड विच इज़ वेरी टाइम सेविंग. जहाँ पे आप रुक रहे हो वहीं पे आप खाना खा लो. अब अनंतपुर क्रॉस करते हुए 40 किलोमीटर्स आगे हम एक होटल में रुके हैं, होटल ब्लू मून. यहाँ पे हुंडई का चार्जर है. यहाँ पे हम कुछ 80% तक चार्ज करेंगे, अगेन 80-85% तक, और ये कुछ आधा घंटा लगेगा. सो दिस होटल इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल, अच्छी जगह पे बना हुआ है. वॉशरूम्स वगैरह सब क्लीन है. हम यहाँ पे मोस्टली स्नैक्स करते हैं, क्योंकि लंच के ऑप्शंस हमें कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगते. तो स्नैक्स में आपको अच्छे यहाँ पे चाय कॉफ़ी मिल जाएगी, बटर मिल्क, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी है तो ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है. तो बस थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद वी हैड अ बटर मिल्क, एंड देन वी स्टार्टेड टूवर्ड्स आवर थर्ड डेस्टिनेशन. ये एक बहुत ही सुंदर सी जगह है, रिज़ॉर्ट जैसा लगता है. रिफ़्रेशमेंट के लिए बेस्ट प्लेस है. बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, टॉयलेट्स बहुत क्लीन है, और चिल करो बस थोड़ी देर. आधा घंटा लगता है, आधा पौना घंटा, जब तक चार्ज हो रहा है तब तक थोड़ा चिल करो. साथ में प्ले एरिया है बच्चों के लिए. इफ़ यू आर कमिंग विद चिल्ड्रन, तो आप यहाँ पे बच्चों का टाइम पास भी करा सकते हैं. ऑल्सो मैंने एक चीज़ नोट किया है कि जितने भी चार्जिंग स्टेशंस हैं ना, वहाँ पे प्ले एरिया ज़रूर दिया हुआ है बच्चों के लिए, विच इज़ एक्चुअली गुड. अब हमारी चार्जिंग है कुछ 80-85%. अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स करनूल. तो वहाँ पे हम थर्ड चार्जिंग करेंगे और लंच करेंगे. सो ये टोल से थोड़ा ही पहले है. जगह का नाम है लेपाक्षी मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट. काफ़ी बड़ी जगह है. यहाँ पे चार्ज जोन का चार्जर है, और यहाँ पे भी हमें कुछ आधा घंटा लगेगा, आधा पौना घंटा लगेगा चार्ज करने के लिए. और यहाँ पे हम लंच करेंगे. लंच के ऑप्शंस यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं.
मील्स नहीं मिलता, नॉर्थ इंडियन मिल जाता है खाना, और कर्ड राइस वगैरह, सांभर राइस, ये सब मिल जाता है सेपरेटली, तो डिसेंट खाना है। और अगर आप बाई चांस यहाँ पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे आ रहे हैं तो यहाँ पे टिफ़िन्स भी मिलते हैं, विच वी यूजुअली डू। तो अगर हम हैदराबाद से बैंगलोर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे हम रुक के ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ की जो बेस्ट जो चीज़ है जो हमें लगती है इज़ देयर चाय। लंच करने के बाद हम यहाँ पे पीते हैं ईरानी चाय। अगर आप बाई चांस कभी यहाँ पर आते हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब लास्ट 100 किलोमीटर्स रह गए थे, सो वी थॉट ऑफ चार्जिंग इट समवेयर। तो ये है तेलंगाना बॉर्डर के पास एक जगह, वहाँ पे हमने चार्ज किया है। और हमें थोड़ी भूख लगी थी क्योंकि खाना हमने प्रॉपर नहीं खाया था, वी ओनली हैड कर्ड राइस। तो हम ये छोटे से रेस्टोरेंट में रुके थे एंड दे सर्व्ड अस मील एंड ऑल्सो देयर मैगी, जो उन्होंने अपने लिए बनाई थी, बट दे सर्व्ड अस। सो एंड नाउ वी टुक आउटर रिंग रोड, क्योंकि ये वीकडे था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता अगर हम सिटी की तरफ से जाते तो। सो द डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद इज़ 576 किलोमीटर्स। यूजुअली 10 आवर्स लगते हैं, बट ईवी कार में इट टुक 13 आवर्स टू रीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।